तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला T20 मैच खेला गया तो उसमें कहें कि बारिश की नज़र T20 मैच पहला T20 मैच बारिश की नज़र हो गया और लगातार बारिश होती रही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में लगातार बारिश होती रहेगी, जिससे ओवर बिल्कुल कम कर दिए गए और उसमें फिर जो नतीजा आया वो समझे कि ना होने के बराबर था। तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर था और उसमें काफ़ी जो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक था वो बिल्कुल, अगर आप देखें ओडीआई में जो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक थी वही सेम बॉलिंग अटैक थी, लेकिन इस ग्राउंड में क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से शॉट नहीं लग रही थी, लेकिन जो इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलियन अटैक जो उन्होंने किया था तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तानी बॉलर संभल ही नहीं सके उस की वजह से। लेकिन पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताते चलूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि 7-7 ओवर का मैच रखा गया था, तो पहले 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 93 रन्स बनाए, 94 रन्स उन्होंने 94 रन्स का टारगेट दिया उन्होंने और उनकी 4 विकेटें गिरी थी बारिश के बाद का ये, क्योंकि 20-20 ओवर का मैच था। और उसके जवाब में फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, लेकिन इसमें देखा जाए कि 7 से 6 लड़के तो बिल्कुल नए थे। अगर बाबर मोहम्मद रिजवान को आप निकाल दें इसमें से तो बाकी सारे नए लड़के थे, तो इसमें कोई सीनियर कोई नहीं था, जिसमें इफ्तिकार नहीं था, हिमाद वसीम नहीं था और दूसरे 3-4 लड़के और थे, शादाब खान नहीं था इसमें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी नई लेकिन फिर भी देखा जाए कि 5 खिलाड़ी आपके 20 रन्स पे आउट हो जाएं और उसके बाद फिर आप 64 रन्स तक स्कोर को लेके जाएं 7 ओवर तक, तो काफ़ी, लेकिन पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर चुकी थी, जिसमें लेकिन एंड में बैट्समैनों ने थोड़ा सा स्कोर बनाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन अगर ये 20-20 ओवर या 15-15 ओवर का ये मैच होता तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती, जिससे पाकिस्तान के हक़ में ये बिल्कुल ज़्यादा जाता है। लेकिन क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद लेट मैच शुरू हुआ, क्योंकि 1 बजे मैच शुरू होना था और मैच शुरू हुआ है 3 सवा 3 के आसपास, कुछ इतने बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ये मैच शुरू हुआ था। तो थ्रू आउट देखें कि पहले T20 मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और जितनी भी मतलब कहा जाए कि इतनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की होती है वही ज़्यादातर आपको मैच जितवाती है। लेकिन इस पहले T20 में से ऐसे लगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की बॉलिंग वही अटैक था, लेकिन फिर भी क्योंकि पिच और ग्राउंड डिफरेंट था, हो सके इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन कम ओवर की वजह से तो ज़्यादा आपको पता नहीं चलता है कि इस तरीके से बॉलिंग करानी होती है, क्योंकि 7 ओवर बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा टोटल बनाया था, 94 रन्स उन्होंने बनाए थे 7 ओवर में। और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने चेसिंग की तो पाकिस्तान की तो शुरू से ही विकेटें गिरना शुरू हो गई, कि ऐसे लग रहे थे कि बस कि जैसे पिच बिल्कुल डिफरेंट पिच हो गई है। जैसे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कर रहे थे तो उस टाइम डिफरेंट पिच थी, जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो डिफरेंट पिच हो गई। जिससे ओवरऑल जो देखा जाए तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी पहले T20 मैच में इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम की भी स्क्वाड में काफ़ी लड़के उनके नए थे, क्योंकि उनके जो सीनियर खिलाड़ी थे वो इंडिया की तैयारियों में लग गए उनके, क्योंकि इंडियन भी टीम के कुछ खिलाड़ी आ गए थे। तो लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले T20 मैच में उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि 20-20 ओवर का मैच नहीं हुआ तो इसलिए, लेकिन तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस पाकिस्तान की उस तरीके से नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए बैटिंग के लिहाज के हिसाब से, हालांकि विकेटें वक्फे वक्फे से गिरती रही, लेकिन फिर भी क्योंकि नए खिलाड़ी थे और नए लड़के थे तो हमें उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए, क्योंकि आगे फिर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, फिर उसके बाद अफ्रीका की सीरीज़ है, तो हमें उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और कप्तान भी नया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ें थोड़ा बेहतर होने में। लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि दूसरा T20 मैच जो खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इससे बेहतर होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।